नमस्कार, जय हिंद मित्रों। रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु सामाजिक अध्ययन की जो अपनी मैराथन सीरीज चल रही है उसमें आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, उनसे संबंधित जितने भी सवाल होंगे विद फैक्ट उनको देखेंगे। चैनल पर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और वीडियो को लाइक कर दें और सभी ग्रुप में सभी साथियों के साथ शेयर कर दें। प्रारंभ करते हैं। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व वागड़ की मीरा कहलाती है। मीराबाई, गौरीबाई, अहिल्याबाई या फिर रानी रंगीली। उत्तर हो जाएगा ब, गौरीबाई। फैक्ट देखिए, इनका जन्म डूंगरपुर के ब्राह्मण परिवार में हुआ। यह कृष्ण भगवान की भक्त थी। डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह ने गौरीबाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण है जो करवाया था। अगला सवाल है, दुर्गादास का जन्म कब हुआ? 13 अगस्त 1638 को, 15 अगस्त 1538 को, 18 अगस्त 1538 को या फिर 15 अगस्त 1638 को। तो दुर्गादास का जन्म कब हुआ था? उत्तर हो जाएगा ए। और इनका जन्म सालवा गांव में हुआ। वहीं ये जसवंत सिंह जी के क्या मंत्री आसकर्ण के पुत्र थे। अगला है, दुर्गादास ने किस जोधपुर उत्तराधिकारी की रक्षा के लिए औरंगजेब से मृत्यु पर्यंत राठौड़ सिसोदिया संघ का निर्माण कर युद्ध किया था? मानसिंह, राम सिंह, चंद्रसेन या फिर अजीत सिंह। आपको विदित होगा, ये तो कई बार पूछा गया। द अजीत सिंह। फैक्ट देखिए, इसकी मृत्यु 1708 में उज्जैन में हुई इनकी। इन्होंने शहजादा अकबर को औरंगजेब के विरुद्ध सहायता भी दी थी। वहीं इन्होंने शहजादा अकबर के पुत्र पुत्री को इस्लामोचित शिक्षा देकर मित्र धर्म है जो निभाया था। अगला सवाल, दुर्सा आढ़ा को किसके समकालीन माना जाता है? किस शासक के? अकबर, बाबर, हुमायूं या फिर शाहजहां। उत्तर हो जाएगा ए, अकबर के समकालीन। इन्होंने महाराणा प्रताप व रावचंद्र सेन के देश प्रेम का भाव यशोगान है जो किया। वहीं इनकी रचनाओं में विरुद्ध छत्री प्रसिद्ध है, किरतार बावनी, वीरमदेव, सोलंकीरा दोहा ये भी प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, रचनाकार दयालदास का जन्म हुआ 1792, 1794, 1796 या फिर 1798। उत्तर हो जाएगा द। वहीं इनका जन्म बीकानेर के कुड़िया गांव में हुआ था। रचनाओं की बात करें तो बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात ये इनकी रचना है। इनके दयालदास रे ख्यात में राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर महाराणा सरदार सिंह तक का इतिहास है जो वर्णित है। वहीं इस ख्यात में बीकानेर की प्रशासनिक जानकारी भी हमें देखने को मिलती है। वह कवि जिसको ब्रिटिश भारत सरकार ने केसर ए हिंद व मेवाड़ महाराणा ने कवि राजा की उपाधि दी थी। दुर्सा आढ़ा को, कवि श्यामलदास को, दयालदास को या फिर गौरी शंकर को। तो यहाँ अपना उत्तर हो जाएगा ब, कवि श्यामलदास को। ब्रिटिश भारत सरकार ने तो इनको केसर हिंद की उपाधि दी और वहीं मेवाड़ महाराणा ने कवि राजा की उपाधि दी। फैक्ट में देख लीजिए आप, इनका जो जन्म है वो 1836 में धोकड़िया भीलवाड़ा में हुआ। ये महाराणा शंभू सिंह व पुत्र सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने मेवाड़ का इतिहास वीर विनोद में लिखा है। किसने? श्यामलदास ने। वहीं बात करें अगले सवाल की,
तो गौरी शंकर ओझा का जन्म कब हुआ था? 1863 में, 1864, 65 या फिर 1866 में? तो किस सन में हुआ था? उत्तर हो जाएगा ए, 1863 में। और इनका जन्म रोहिड़ा, सिरोही में हुआ। ये इतिहासकार व पुरातत्ववेत्ता थे। इनका जो ग्रंथ है वो है लिपिमाला। अंग्रेज़ों ने इन्हें महोपाध्याय व राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित है जो किया था। सवाल है, आंदोलनकारी बीरबल का जन्म कहाँ हुआ? रायसिंह नगर गंगानगर, कोलायत बीकानेर में, सुजानगढ़ चुरू या फिर नागदा उदयपुर? बताइए साहब। तो उत्तर हो जाएगा ए, रायसिंह नगर गंगानगर के यहाँ। वहीं इनका जन्म 30 जून 1946 को हुआ। ये बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य भी थे और 1 जुलाई 1946 को के दिन झंडा अभिवादन सम्मेलन में गोली चलाने से मृत्यु हो गई थी। वहीं इनके अंतिम शब्द थे, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये अंतिम शब्द थे इनके। अगला सवाल, विजयदान देथा का जन्म कब व कहाँ हुआ? राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्वों से संबंधित सवाल पूछा जा सकता है, नया बिंदु जुड़ा है इसलिए। तो कब हुआ था इनका जन्म? बताइए विकल्पों को देखकर। तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा ए, 1 सितंबर 1926, बोरुंदा, जोधपुर। इनकी कृतियाँ हैं वो देख लीजिए। जो राजस्थान की रचनाओं से संबंधित, भाषा साहित्य से संबंधित सवाल आए तो उस दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है। बातारी फुलवारी लोक कथा है 1960 में। बापू के 3 हत्यारे एक आलोचना ग्रंथ है 1948। चौधरायन की चतुराई लघु कहानी संग्रह है 1996। दुविधा अलेखु हिटलर। और ये रूपायन संस्थान बोरुंदा के सह संस्थापक भी रहे हैं। उपनाम इनका बिज्जी उपनाम पूछा जा सकता है। इनको जो पुरस्कार मिले वो भी देख लीजिए आप। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974 में, भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार 1992 में, बिहारी पुरस्कार 2002 में, साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार 2006, पद्मश्री 2007 और राजस्थान रत्न मिला था इनको 2012 में। उनकी लोक कथा पर दुविधा व पहेली फिल्म जो बनी हुई है। अगला सवाल है, धरती धोरारी व पाथल और पीथल के रचनाकार हैं? विजयदान देथा, दुर्साहड़ा, दयालदास या फिर कन्हैयालाल सेठिया? उत्तर हो जाएगा द, कन्हैयालाल सेठिया। संभावना यह है अगर यहाँ से सवाल बने तो विजयदान देथा से संबंधित या फिर कन्हैयालाल सेठिया संबंधित पूछा जा सकता है। इनके बारे में कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है पहले भी। जन्म की बात करें तो 11 सितंबर 1919 को सुजानगढ़ चुरू यहाँ हुआ। सवाल है, केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देश गीत किसके कंठों से निकलकर अमर हो गया? गौरीबाई, अलाह जिलाईबाई, गौरीबाई जोधपुर वाले पहले जो विकल्प में देखा वो डूंगरपुर के थे, या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ब। जन्म की बात करें 1 फरवरी 1902 को बीकानेर में हुआ और इनको 1902 बीकानेर में हुआ। 1982 में पद्मश्री सम्मान मिला और 1983 को अल्बर्ट हॉल में लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड भी दिया गया। गौरीबाई जोधपुर वाले इनकी बात करें तो जन्म 1920 में। इन्होंने मास्को में आयोजित भारत महोत्सव में भाग लिया, प्रस्तुति दी। सवाल है, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह का जन्म हुआ 12, बूंदी, झुंझुनू, सीकर? कल इनसे संबंधित सवाल भी पूछा था।
तो इनका जन्म हुआ था, उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अपना स, झुंझुनू। और ये 1936 में 6 बटालियन राजपूताना राइफल्स में भर्ती हुए। इन्होंने 18 जुलाई 1948 को जम्मू एंड कश्मीर में शत्रुओं से लोहा लेते हुए शहीद हो गए ये। और परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले ये प्रथम राजस्थानी थे, ये ध्यान में रखना, प्रथम राजस्थानी थे मेजर हवलदार मेजर पीरू सिंह। सवाल है, बाणासुर के शहीद के नाम से प्रसिद्ध हैं मेजर शैतान सिंह, मेजर पीरू सिंह, मेजर कृष्णकांत या फिर हवलदार रामलाल। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा अपना ए, मेजर शैतान सिंह। फैक्ट में देखिए, जन्म हुआ बाणासुर जोधपुर में 1 सितंबर 1924 को। 1962 में चीन से आक्रमण के समय ये चार्ली कंपनी की कमान संभाले हुए थे और वहाँ ये क्या हो गए, शहीद हो गए। अगले सवाल की बात करें तो प्रसिद्ध संत स्वामी केशवानंद का जन्म कब हुआ था? 1883, 1884, 1885 या फिर 1886? तो स्वामी केशवानंद का जन्म हुआ 1883 में, अविकल्प सही होगा। फैक्ट में देखें तो इनका जन्म मंगुलना सीकर में हुआ था। जन्म चौधरी ठाकर सिंह के घर में हुआ। इनके बचपन का नाम बीरसा था। ये गांधी जी से क्या थे, प्रभावित थे। इन्होंने 1932 में जाट विद्यालय का संचालन संभाला तथा महाविद्यालय स्तर तक है जो पहुंचाया फिर उसको। और इन्होंने 1944 से 56 तक बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में 300 पाठशालाएँ हैं जो खुलवाई। ये बड़ा महत्वपूर्ण काम किया इन्होंने। अगला सवाल है, पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहलाते हैं गुलाब कोठारी, झाबरमल शर्मा, कुलीचंद शर्मा या फिर रजत शर्मा? तो कौन कहलाते हैं? उत्तर हो जाएगा झाबरमल शर्मा। जन्म की बात करें इनकी तो जसरापुर में 1880 में हुआ। 1905 में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र ने झाबरमल को हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा दी। वह इनकी पुस्तकों की हम बात करें झाबरमल शर्मा की तो सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, श्री अरविंद चरित, हिंदी गीता रहस्य सार और तिलक गाथा, ये इनके जो ग्रंथ है, पुस्तकें हैं। अगला सवाल है, अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार कहलाते हैं आचार्य तुलसी, स्वामी केशवानंद, कोमल कोठारी या फिर कृपाल सिंह शेखावत? उत्तर हो जाएगा ए, आचार्य तुलसी। जन्म की बात करें इनकी तो 20 अक्टूबर 1914 को लाडनू नागौर में। ये 12 वर्ष में ही तेरापंथ संघ के 9वें आचार्य बन गए। 1949 में अणुव्रत आंदोलन चलाया। वहीं इनका जो संदेश था वो था, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान। अगला सवाल है, रूपायन नामक संस्थान बरूंदा के संस्थापक थे कोमल कोठारी, गुलाब कोठारी, आचार्य तुलसी, कृपाल सिंह शेखावत? उत्तर हो जाएगा ए, कोमल कोठारी। जन्म की बात करें 4 मार्च 1929 को कपासन चित्तौड़ में। कृपाल सिंह शेखावत की बात करें तो उपनाम शिल्प गुरु इनका। जन्म मऊ सीकर में 1922 में। यह ब्लू पोट्री चित्रांकन हेतु प्रसिद्ध थे। 1974 में इनको पद्मश्री भी मिला। सवाल है, प्रसिद्ध गायक कलाकार जगजीत सिंह का संबंध कहाँ से है? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, नागौर? उत्तर होगा ए। जन्म 8 फरवरी 1941 को, निधन 10 अक्टूबर 1911 को। इन्हें 31 मार्च 2012 को राजस्थान रत्न भी दिया गया। पंडित विश्वमोहन भट्ट का संबंध है संगीत, खेल, राजनीति, आध्यात्म? तो उत्तर होगा ए, संगीत क्षेत्र से।
फैक्ट में बात करें तो जन्म हुआ इनका 12 जुलाई 1950 जयपुर में। इनको 1994 में ग्रैमी पुरस्कार भी मिला। इनको पंडित विश्व मोहन भट्ट को। इन्होंने गिटार में 14 अतिरिक्त तारों का समन्वय करके मोहन वीणा का आविष्कार है जो किया था, पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, कपूरचंद कुलिश का जन्म किस जिले में हुआ? नागौर, टोंक, सीकर, जयपुर। उत्तर होगा टोंक। फैक्ट देखिए, जन्म हुआ 20 मार्च 1926 को। इन्होंने 7 मार्च 1956 को राजस्थान पत्रिका की शुरुआत भी की। वहीं इन्होंने 1975 आपातकाल में राजस्थान के गांवों का दौरा किया। वह मैं देखता चला गया श्रृंखला लिखी, जो ग्रामीण परिवेश का दस्तावेज है जो मानी जाती है। किसने लिखी? कपूरचंद कुलिश ने। अगला सवाल है, वहीं कुलिश जी पोलम पोल नाम से ढूंढाड़ी में नियमित कॉलम लिखा इन्होंने, जो उनकी साहित्यिक वसीयत है जो मानी जाती है। जयपुर फुट के जनक माने जाते हैं कपूरचंद कुलिश, डॉक्टर वीसी राय, डॉक्टर अर्जुन पाल, डॉक्टर पीके सेठी। उत्तर हो जाएगा द पीके सेठी साहब। फैक्ट देख लीजिए, इन्होंने एसएमएस अस्पताल में कार्यरत रामचंद्र के सहयोग से 1969 में दिव्यांगों हेतु नकली पैर विकसित किया, यानी जयपुर फुट, फिर प्रसिद्ध हो गए। इस कार्य हेतु मिले पुरस्कार रेमन मैग्सेसे अवार्ड, डॉक्टर वीसी राय सम्मान, पद्मश्री सम्मान, रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड पीस पुरस्कार। तो ये थे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्वों से संबंधित सवाल। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और पहली बार देख रहे हैं तो कमेंट करके अपनी राय भी प्रस्तुत कीजिएगा। फिर मिलते हैं।